उत्तराखंड के शांत वादियों में बसा ये कारोबार अब एक बड़े तूफान की चपेट में है। देहरादून और हरिद्वार की वो यूनिट्स जो अब तक अमेरिका को हैंडीक्राफ्ट और आर्टिफिशियल ज्वेलरी जैसे उत्पाद निर्यात कर रही थी, आज एक अनिश्चितता के दौर से गुजर रही। वजह है अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लागू करना। टैरिफ बढ़ने का सीधा असर इन फैक्ट्रियों और यूनिट्स पर पड़ा है। उत्पादन घट गया है और कर्मचारियों की नौकरी पर भी तलवार लटक रही है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि उच्च टैरिफ से अमेरिका में घरेलू उत्पादकों को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन इसका असर भारत जैसे सहयोगी देशों पर भी पड़ेगा, खासकर छोटे और मध्यम दर्ज के निर्यातकों पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 50% तक टैरिफ की घोषणा और फिर उसके लागू होने के बाद अब इसका असर भारत के उत्तराखंड राज्य में साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिस तरीके से यहाँ पर आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बढ़ावा यहाँ पर देखने को मिलता था और काफ़ी मात्रा में इसका निर्यात अमेरिका को किया जाता था, अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से 50% तक टैरिफ लगा दिया गया है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इसकी जो मांग है वो कम करता हुआ नजर आएगा। और अब ये देखने वाली बात होगी कि उत्तराखंड जो है यहाँ पर देहरादून और इसी के साथ बाकी राज्यों में भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी का एक बड़ा कारोबार यहाँ पर चलता है और कई फैक्ट्रियाँ इसके यहाँ पर काम के लिए चलती हैं। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्वदेशी अपनाओ आंदोलन शुरू किया गया और उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसको यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए नजर आए और कई बाजारों में यहाँ पर स्वदेशी अपनाओ के स्टिकर भी लगाएगा। अब ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से टैरिफ आगे बढ़ रहा है उसका असर उत्तराखंड में भी देखने को मिलने लगा है, तो अब आगामी दिनों में बाकी राज्यों में क्या कुछ हाल होने वाला है। इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के मुताबिक राज्य से अमेरिका को हर साल लगभग 200 करोड़ रुपए के उत्पाद भेजे जाते हैं। इनमें अधिकतर इकाइयां एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी है, जो पहले ही कोविड और मंदी के दौर से जूझ रही है। हालांकि निर्यातकों ने हार नहीं मानी है। कुछ कारोबारी मिडल ईस्ट, यूरोप और साउथ एशिया के नए बाजारों में संभावनाएं तलाश रहे हैं। सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। मेक इन इंडिया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजनाएं एमएसएमई को वैश्विक मंच पर पहुंचाने का दावा करती हैं। हालात मुश्किल जरूर है, लेकिन हौसले अभी जिंदा है। उत्तराखंड के ये उद्यमी अब नए रास्ते तलाश रहे हैं ताकि उनका हुनर सिर्फ सीमाओं में कैद न रह जाए, बल्कि पूरी दुनिया में चमके। तो अमेरिकी टैरिफ ने जरूर बड़ी एक चुनौती खड़ी कर दी है, लेकिन उत्तराखंड के निर्यातकों ने इसे अंत तक नहीं, एक नए संघर्ष की शुरुआत माना है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया गया है। बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि इससे बाजार प्रभावित होगा। बात हम उत्तराखंड की करें तो उत्तराखंड हैंडीक्राफ्ट के साथ आर्टिफिशियल ज्वेलरी और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में निर्यात करता है। यह कारोबार लगभग 200 करोड़ का है, जो प्रभावित हो सकता है। अपने सहयोगी वंश के साथ मैं शाहीन चौधरी, टीवी 100 देहरादून।